हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। हम आज आपके लिए वीडियो लाए हैं कि दुनिया की कौन सी भी सिंगल फेज मोटर है उसका आप कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग जो CSR हम बोलते हैं वो CSR निकालना बहुत ही जरूरी होता है। वो मशीन का हम CSR निकाल सकते हैं, वो मोटर का हम CSR निकाल सकते हैं, वो भी सिंपल तरीके से सिर्फ किलोमीटर की मदद से हम वो CSR निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है मीटर यूज करना आना चाहिए आपको, और नहीं भी आता है तो मीटर हमने वीडियो में पूरा बता दिया है कि कैसे चेक करना है। तीनों कलर कोड वायर रहते हैं उसमें से, वो तीनों वायर रहते हैं, तो तीनों वायर में से आपको कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग कौन सा है आप बता सकते हो, आप चेक कर सकते हो उसमें। तो वो चेक करना आ गया तो आप कौन सी मोटर चेक कर सकते हो और कौन से मोटर एक में को अल्टरनेट मोटर लगा सकते हो। वायर जो समझो तीनों भी वायर सफेद है तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें स्टार्टिंग रनिंग और कॉमन कौन सा है। तो हम हमारे वीडियो में आपको लेके आए हैं कि कैसे चेक करना है, कैसे हम निकाल सकते हैं। वो समझो आ गए आपको तो कौन से भी दुनिया की कौन सी भी सिंगल फेज मोटर आप चेक कर सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा स्पिन मोटर है। ये स्पिन मोटर का ये हमारा कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर, फ्रिज का कंप्रेसर, ये फ्रिज का कंप्रेसर। और ये है हमारा वॉश मोटर है, वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर है। और ये स्पिन मोटर और ये वॉश मोटर है। वॉश मोटर का हम समझो कलर कोड के हिसाब से CSR उस पर कभी कभार डायग्राम रहता है। यहाँ पे अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है या दिया हुआ है तो समझो डायग्राम समझो मिट जाता है। तो आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे CSR कैसे निकालते हैं हम। CSR यहाँ पे लगा रहता है स्टिकर, ये समझो निकल गया तो CSR उसका कैसा निकाल सकते हैं हम। या मोटर का कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग। CSR का मतलब है कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग। C मतलब कॉमन, R मतलब रनिंग और S मतलब स्टार्टिंग CSR। ठीक है। तो वैसे कंप्रेसर का जो अभी इसके जो 3 वायर होते हैं, वॉश मोटर के 3 वायर होते हैं। ये इसमें से एक कॉमन रहेगा, एक स्टार्टिंग रहेगा, एक रनिंग रहेगा। वैसे कंप्रेसर का जो है यहाँ पे जो 3 टर्मिनल होते हैं, ये 3 टर्मिनल स्टार्टिंग रनिंग और कॉमन ये तीनों में से होते हैं। अभी हमें पहचानना है कि इसमें से स्टार्टिंग रनिंग और कॉमन कैसा है, कौन सा होता है। तो हमें जो है इसमें पहचानने के लिए एक पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैं एक डायग्राम के हिसाब से आपको सब बता सकता हूँ, क्योंकि कंप्रेसर पे तो नहीं लिखा रहता है कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है और कौन सा कॉमन है। वो हम कंप्रेसर के हिसाब से देख सकते हैं। कंप्रेसर कौन सी भी कंपनी का कंप्रेसर हो या कौन से भी फ्रिज का कंप्रेसर हो, उसका CSR सेम तरीका है निकालने का। वैसे ये भी है स्पिन मोटर है। ये स्पिन मोटर कौन सी भी कंपनी के रहे तो उसका हम निकाल सकते हैं CSR भी ये 3 वायर की मदद से। इसमें से एक स्टार्टिंग रहता है, एक रनिंग रहता है, एक कॉमन रहता है। ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और ये निकालने के लिए आपको एक ज़रूरत रहेगी एक क्लाइमीटर की। एक क्लाइमीटर है, ये क्लाइमीटर की ज़रूरत आपको रहेगी। इसमें जो है 2 वायर होते हैं क्लाइमीटर में। ये वायर प्लस माइनस वायर होता है, ब्लैक और रेड। हाँ, ये मीटर का आपको बजर कंटिन्यूटी पे लेना है या होम्स पे ले सकते हो। हम बजर कंटिन्यूटी पे ले रहे हैं। ये बजर कंटिन्यूटी पे आ रहा है ना, उसे टच कर दे। ठीक है। 200 इसमें को ऐसा रखेंगे। अभी चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे और यहाँ पे टच करेंगे, चेक करेंगे। उसमें करंट आ रहा है, कितना आ रहा है देख, 215 21 आ रहा है, 21.5। उसमें लेना ऐसा सीधा मोबाइल 21.5 आ रहा है। और अभी हम लिखेंगे यहाँ पे 21.5 लिखा मैंने। ठीक है। 21.5 आ रहा है दोनों का, 21.5। अभी में हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का देखेंगे। ये ट्रायंगल का उधर दिखा 31.5 आ रहा है। इसका आ रहा है 31.5। इसका आ रहा है इसका आ रहा है आपको 52, लगभग 52 आ रहा है।
उधर दिखा नीचे के, ये दोनों का नीचे जो दोनों है ये दोनों का आ रहा है 53, 52, 52 इस आपका जो है 52 आ रहा है। तो आपका ये जानना है इसमें जो है जो ज्यादा होता है जो ज्यादा होता है उसमें स्टार्टिंग होता है वो लाइन, स्टार्टिंग होता है जो ज्यादा होता है, जो लाइन से ज्यादा होता है ना ये स्टार्टिंग होता है, तो ये स्टार्टिंग होता है ये। तो यहाँ पे 35 आ रहा है, यहाँ पे जो है उसमें कम आ रहा है, कम ये दोनों पे, ठीक है। और दोनों का मिला के जिसको आता है वो होता है आपका कॉमन, सी होता है वो कॉमन, जो सबसे ज्यादा जो होता है वो ये दोनों का मिला तो इसका आता है, इसका ये जो है ये दोनों का मिला के इसका आता है, इसका आता है, इसका ये जो है इसका आता है, और ये दोनों का मिला के इसका आएगा, ये दोनों का मिला के इसका आएगा, ये दोनों का मिला के इसका आएगा। बोलो तो ये जो ये है ये दोनों में अपने चेक किया तो ये आएगा, ये कितना आया 21.5, ये आया 31.5, ये दोनों का चेक किया हमने तो इसके सामने कौन सा रहा, ये रहा, तो इसका क्या आया 31.5 आया, 31.5 इसका आया। तो ये पकड़ेंगे हम 31.5 ये, तो ये पकड़ेंगे हम 21.5 ये, और ये पकड़ेंगे हम ये सी जो है ये दोनों का मिला के ये आता है, तो इसका 52 आया, इसका 52 आया इसका। तो हम जानेंगे कि ये जो अभी ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है 31.5 ये सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा स्टार्टिंग होता है ये STARTING स्टार्टिंग, ये हुआ स्टार्टिंग। और थोड़ा कम जो होता है रनिंग में वो कम होता है उल्ट, ये 21.5 तो ये हुआ रनिंग, ये रनिंग हुआ। उसके बाद ये ऐसा कॉमन हुआ आपका, ये जो है उसके साथ इसके जिसका जो मिला कि ये हुआ तो ये हुआ आपका कॉमन हुआ ये। तो 1 2 3 आपको सब पता चला है कि ये दोनों का मिला के इसका निकलता है, ये दोनों का मिला के इसका निकलता है, ये दोनों का मिला के इसका निकलता है। तो आपको कंप्रेसर का जो ये वाइंडिंग है, जो तीनों वाइंडिंग है तीनों भी, अभी ये हो गया आपका कॉमन, ये दोनों मिला के वाइंडिंग इसका हम चेक किए, इसके सामने वाला आता है कॉमन, तो कॉमन हो गया 52। तो इसका जो है कॉमन ऊपर का है, हम देख पा रहे हैं स्टार्टिंग ये है, लेफ्ट साइड का स्टार्टिंग है, और ये जो है जो रनिंग जो होता है ये है, ये स्टार्टिंग आ गया इसका, ये स्टार्टिंग कॉमन और ये रनिंग का ये जो आता है जो ओम्स आता है, जो कंटिन्यूटी आता है उसका वो कम होता है उसमें, और इसमें जो है ज्यादा आता है इसका स्टार्टिंग, रनिंग और ये कॉमन। अब ये जो है हम वॉश मोटर ले रहे हैं, वॉश मोटर का जो वाइंडिंग होता है ये 3 वाइंडिंग है, तो हम इसके नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे फर्स्ट, इसका लिखेंगे ग्रे, तो हम इसमें जी लिखेंगे, उसमें ग्रे लिखेंगे, तो इसमें, और ये ब्लू है तो इसका बी लिखेंगे, ब्लू का बी, और उसमें जो ये है पर्पल है इसका पी लिखेंगे, पर्पल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल अपना, 3 हो गया ये। अभी हम क्या करेंगे, जी और बी, ग्रे और ब्लू का जो है 2 नापेंगे।
उसमें देखो, उसमें 38.5 आ रहा है लगभग, 38.5 ये दोनों का नापा हमने, 38.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का हमने नाप लिया है, जी और बी का, तो ये ग्रे और ये ब्लू का नाप लिया। अभी हम क्या करेंगे, ये ब्लू और ये पर्पल का नापेंगे, ब्लू और पर्पल, ये 2 वायर का, ये 2 वायर का है, ब्लू और ये पर्पल, ये दोनों का आ गया 75.5 अंदाजन, 75.5 ये दोनों का आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बचे हैं ग्रे और ये जो है पर्पल, ग्रे और पर्पल का नापेंगे, ग्रे और ये है पर्पल, ये ग्रे का और पर्पल का जॉइंट दिया तो उसमें आएगा सेम 38.5 अंदाजन, 38 पॉइंट, ये 38 पॉइंट। ठीक है, तो ये और ये इसमें सेम है। जो वॉश मोटर होता है उसमें 2 वाइंडिंग जो होती है और इसमें ए और ये वाइंडिंग जो होती है वो सेम रेजिस्टेंस रहता है, उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वाइंडिंग का वो सेम रहता है, इसका और इसका सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, और उसमें जो कॉमन रहता है उसका अलग रहता है। अभी हमने आपको बताया है ये दोनों में से इसका वाइंडिंग जो है ये होता है, ये दोनों में मिला के ये आता है आपका। तो आपका कॉमन जो है सबसे ज्यादा होता है, आपको बताया मैंने, कॉमन सबसे ज्यादा होता है। तो कॉमन का आ गया 75 अंदाजन, उसमें 75 आ गया। ठीक है, तो उसमें जो है 0.5, ठीक है, ये दोनों का मिला के ये आ गया, इसका जो आ गया वो 75 आ गया, तो ये हो गया कॉमन। उसके बाद जो है हम ये दोनों का मिला के इसका इतना आ गया, ये दोनों का मिला के ये आ गया, तो ये जो है इसमें स्टार्टिंग हो गया। इसमें जो होता है वॉश मोटर में स्टार्टिंग रनिंग सेम रहता है, वॉश मोटर में इसमें जो है ये वॉश मोटर है, वॉश मोटर में 2 वाइंडिंग सेम होता है, स्टार्टिंग में पकड़ सकते हो और रनिंग में पकड़ सकते हो आप, दोनों भी। ठीक है, उसके बाद जो है हम आते हैं, ये दोनों हो गए आपका, ये यहाँ पे ये दोनों का मिला के यहाँ पे इसका वाइंडिंग जो है 38 पॉइंट, ये समझो अंदाजन 38 पॉइंट, तो ये भी हो गया। ये भी हम स्टार्टिंग और रनिंग दोनों भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों भी है इसमें से सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, बोले तो ये और ये जो है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों भी सेम रहता है। जो वॉश मोटर होती है इसका दोनों का वाइंडिंग भी सेम रहता है। तो आया, वॉश मोटर का भी आ गया आपका और ये इसका भी आ गया। स्टॉप कर। ये जो है आपका स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर पहचानते कैसे है, यहाँ पे 1 2 3 होल रहते हैं, वो लगभग समझो यहाँ पे ब्रेक प्लेट बैठता है, यहाँ से स्पिन मोटर पहचानते हैं। स्पिन मोटर का जो वाइंडिंग होता है ये हम 3 वाइंडिंग होते हैं सब, ये स्पिन मोटर को भी 3 वाइंडिंग होते हैं। तो हम लिखेंगे इसका ग्रीन है तो इसका जी लिखेंगे यहाँ पे, ये ग्रीन का जी, और रेड वाइट जो है वायर यहाँ पे रेड वाइट वायर है तो RW लिखेंगे रेड वाइट को, और ये येलो है तो येलो को। ये मोटर के जो वायर है ये ग्रीन मीन्स जी लिखा है यहाँ पे, येलो का हमने Y लिखा है, और रेड वाइट RW, रेड वाइट का RW लिखा है। उसमें जो है इसमें जो है ये स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर का जो है ये यहाँ से हम स्पिन मोटर पहचान सकते हैं। ये जो 3 होल होते हैं वो स्पिन मोटर के ब्रेक प्लेट के लिए लगते हैं, स्पिन मोटर पहचानते हैं।
और ये तीनों का भी हम कंटिन्यूटी निकालेंगे, कौन सा कॉमन है कौन सा रनिंग है सब निकालेंगे। हम ये दोनों का निकालेंगे, उसमें से ये ग्रीन और ये RW, ये दोनों को हम ये निकालेंगे। तो ये यहाँ मेरा आ गया ग्रीन और ये हो गया RW। जो ग्रीन और RW जो मीटर होता है, मीटर पे है 92.7 या 5 हम पकड़ सकते हैं 92। ये दोनों का 92 हो गया लगभग, ठीक है। उसके अंदर ये दोनों का हो गया, उसके अंदर हम ये दोनों का देखेंगे, RW और येलो, रेड वाइट और येलो। ये रेड वाइट को हम लगा दिया और ये येलो को हम लगा दिया। ये दोनों का हो गया, जो वाइंडिंग होता है 85.9, बोले तो 86 हम लिखेंगे ये दोनों का, 86 हो गया, 86 इसका 92 और ये दोनों का लिखेंगे ग्रीन और येलो, ये ग्रीन और ये येलो, ये ग्रीन और येलो का निकालेंगे तो उसका आता है 177.5, 177 लिखेंगे हम, 177 आ गया इसका। तो हम देख पा रहे हैं कि आपको बताया मैंने कि इसका ये होता है, इसका अभी ये हो गया इसमें से RW, ये हो गया आपका कॉमन, ये RW है, ये दोनों ये हो गया आपका कॉमन, हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गया आपका RW। जो C हो गया कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये दोनों का देखेंगे, जो भी कम होता है, कम ये ज़्यादा, ये कम जो होता है ये दोनों का हो गया ये ग्रे, ग्रे जो है इसमें, सॉरी ग्रीन जो है, ये ग्रीन आपका हो गया 86। ये कम जो होता है वो होता है रनिंग, 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 ये रनिंग होता है। जो कम होता है, जो कम होता है वो रनिंग होता है, जो ज़्यादा होता है ये जो सामने येलो, जो येलो है वो ज़्यादा होता है, वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के लिए पावर जो ज़्यादा रखता है वो स्टार्टिंग होता है, ये होता है यस स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग होता है आपका येलो, तो ये ज़्यादा होता है।